हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में हम समझेंगे इनपुट आउटपुट इन Node.js, हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम द कमांड लाइन और उसको आउटपुट कैसे करें। तो आउटपुट अभी तक हमने देखा भी है, हमने अभी तक बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं और हमने आउटपुट करके भी देखा है बहुत सारी चीज़ों को। तो हम मोस्टली आउटपुट के लिए Node.js में क्या यूज़ करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे आपका डेटा, इट कुड बी इन एनी फॉर्मेट, राइट। तो पहला तो तरीका ये है जो हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं। बट एक और तरीका है विच इज़ अ स्टैंडर्ड आउटपुट मॉड्यूल इन Node.js विच कम्स इन प्रोसेस मॉड्यूल, प्रोसेस डॉट स्टैंडर्ड आउट डॉट राइट। यहाँ पे भी आप डेटा पास करो, आप उसको आउटपुट करा सकते हो। तो इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, इट कम्स इन जावास्क्रिप्ट, इट कम्स फ्रॉम जावास्क्रिप्ट बेसिकली, कंसोल डॉट लॉग। और जो हमारा ये वाला है, इट्स अ डिफॉल्ट प्रोवाइडेड बाय Node.js। तो इसके अंदर स्टैंडर्ड आउट के अंदर हमें खाली राइट नहीं, बहुत सारे फंक्शन मिलते हैं। बट हाँ, राइट इज़ अ बेसिक वन जिसको हम यूज़ करके कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, कुछ भी आउटपुट करा सकते हैं। अब इनपुट के लिए ना यहाँ पे बहुत पंगे है Node.js में। सो देर इज़ नॉट डायरेक्ट वे टू गेट एन इनपुट फ्रॉम कमांड लाइन। उसके लिए ना कुछ तरीके हैं हमारे पास। पहला तो आप रीड लाइन मॉड्यूल यूज़ करो। इट इज़ अ मॉड्यूल कम्स विद Node.js इटसेल्फ। इसके लिए हमें कुछ अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, राइट। इसके अलावा इफ़ यू वांट टू टेक एन इनपुट, आप Node.js आर्गुमेंट्स यूज़ करो। जब भी आप एक प्रोग्राम को चलाते हो, यू पास सम आर्गुमेंट्स, राइट। तो आप वहाँ के आर्गुमेंट्स यूज़ कर लो इफ़ यू वांट टू टेक एन इनपुट एट द स्टार्ट ऑफ योर प्रोग्राम। बट अगर नहीं करना तो आई वुड से दिस इज़ द वे। और जो तीसरा तरीका है उसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करना टिपिकल है, दैट इज़ स्टैंडर्ड इन, विच कम्स इन प्रोसेस डॉट स्टैंडर्ड इन। और यहाँ पे उसके फंक्शंस आते हैं। सो देर इज़ नॉट डायरेक्ट फंक्शन कि आप उसको यूज़ करो डायरेक्टली, आपका टर्मिनल पे वो इनपुट मांगे और वेट करे। इसकी है ना इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी टिपिकल है और उसको हम बात करते हैं अभी प्रैक्टिकल में। सो लेट्स जंप टू द प्रैक्टिकल। सो आई होप यू गाइस आर एबल टू सी माई स्क्रीन। लेट्स क्रिएट अ न्यू फोल्डर। यहाँ पे इसका नाम देते हैं आयो एंड लेट्स मेक अ न्यू प्रोग्राम ऐप डॉट लेट्स यूज MJS, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं आउटपुट्स की। तो आउटपुट बहुत सिंपल है, कंसोल डॉट लॉग यूज कर लो। हेलो देयर, इफ आई रन दिस, पहले मुझे चेंज करना पड़ेगा नॉट ऐप डॉट MJS। तो इसने मुझे प्रिंट कर दिया, राइट। अगर आपको मल्टी लाइन चाहिए हो तो आप लिटरल यूज कर लो, समथिंग लाइक दिस, हेलो देयर। इफ यू डू दिस यू विल गेट द मल्टी लाइन रिजल्ट एज वेल। और इसके अलावा द सेकेंड वे यू कैन print something is using process dot stdout is an object जिसके अंदर हमें एक मेथड मिलेगा write। write के अंदर आप कुछ भी लिखो, hello, it's going to print you that। तो अगर हम इसको प्रिंट करें ना, इसके अंदर स्टैंडर्ड आउट के अंदर write के अलावा भी और फंक्शन होते हैं, मे बी फंक्शंस यू कैन यूज़ टू अचीव योर प्रोग्राम। बट आज के टाइम पे हम टर्मिनल प्रोग्राम्स बहुत कम ही बनाते हैं, तो इतनी रिक्वायरमेंट तो नहीं होती कि आप इन सारे मेथड्स को समझो और याद करो। सो इसलिए आई एम ओनली गोइंग टू कीप दी सिंपल वन, दैट इज़ राइट। सो आउटपुट करने के तो ये दो तरीके हैं विच आर द बेसिक तरीके जो आप यूज़ करते हो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में भी। ये सिर्फ Node.js में आपको मिलता है, जावास्क्रिप्ट में नहीं मिलेगा। अब रही इनपुट की बात, तो इनपुट के लिए फर्स्ट वन यू हैव टू यूज इज रीड लाइन। रीड लाइन के लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा रीड लाइन फ्रॉम रीड लाइन। रीड लाइन ये हमारा डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल है विच कम्स इन Node.js इटसेल्फ। ये हमें कहीं से इंस्टॉल या इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज इन दिस रीड लाइन you have to create an interface where you need to pass two things and the two things are going to be कि input stream कौन सी है। input stream है हमारे केस में, it is going to be process dot standard in, ठीक है। आउटपुट के लिए भी हमें डिफाइन करने पड़ा, आउटपुट है हमारे केस में process dot standard out।
तो ये हो गई हमारी एक रीड लाइन का इंटरफेस कि हम रीड कहाँ से कर रहे हैं, हम टर्मिनल से रीड कर रहे हैं और आउटपुट भी कहाँ देंगे, टर्मिनल पे देंगे, समथिंग समथिंग लाइक दिस। तो इस रीड लाइन को भी अगर हम देखें ना, इसमें भी आपको बहुत सारे मेथड्स मिल जाते हैं वेयर यू कैन यूज दोज मेथड्स टू अचीव रीडिंग अ लाइन फ्रॉम द टर्मिनल। मैं सिर्फ एक के बारे में बात करूँगा, इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट दिस, जो कि आज के टाइम पे बहुत ही कम यूज़ होता है। मे बी यू कैन गो एंड चेक ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे ना द मेथड आई एम गोना गेट इज दिस रीड लाइन एंड द क्वेश्चन एज वेल। रीड लाइन एक मेथड, रीड लाइन तो अपने आप में ही है, सॉरी द मेथड नेम इज क्वेश्चन। सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना एक मैंने यहाँ पे गलती कर दी, माय बैड। See, this read line is an interface, but I need to assign it to read line itself. Now it's gonna give me the methods. My bad. Assignment to constant variable, मैंने कहाँ constant बना दिया? अच्छा ऐसा है क्या? चलो कुछ और ले लेते हैं यहाँ पे, RD प्रिंट करा देते हैं। RD को हम डिफाइन कर देते हैं कॉन्स में, ठीक है। ये देखो मेरे पास सारे मेथड्स आ गए इस इंटरफेस के। तो यहाँ पे है ना, मोस्टली जो पीपल यूज द मेथड इज क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ मेथड यू कैन यूज टू रीड इनपुट फ्रॉम द कमांड लाइन। अभी यहाँ तो ढूंढना पड़ेगा हमें, यहाँ पे सर्च ही कर देते चलो। क्वेश्चन यहाँ पे आ नहीं रहा, मुझे नहीं पता क्यों। लेट्स ट्राई इट आउट। RD डॉट क्वेश्चन, यहाँ तो दिखा रहे हैं, नीचे क्यों नहीं दिखा रहा? चलो कोई दिक्कत नहीं। सो इन दिस क्वेश्चन ना यू नीड टू पास कि आपको पहले मैसेज क्या दिखाना है टर्मिनल पे। लाइक मे बी आई एम गोना आस्क व्हाट इज योर नेम, एंड द सेकंड थिंग इज गोइंग टू बी द कॉल बैक फंक्शन। जब ये रन होगा व्हेन द इनपुट इज गोइंग टू बी सक्सेस, तो यहाँ पे जो भी इनपुट वैल्यू होगी वो आपको एज अ पैरामीटर मिल जाएगी। यू कैन यूज दैट पैरामीटर to perform some action on the input value, right? अब यहाँ पे if I run this, इसको पहले बंद करना पड़ेगा। What is your name, मैं यहाँ पे लिखता हूँ issue, so it's going to print me issue। बट अगर आप ये देख रहे हो ना, टर्मिनल को हमेशा ऑन रख रहा है, इट इज नॉट क्लोजिंग द टर्मिनल। यहाँ पे मैं कुछ कर नहीं सकता, राइट। से देखो मेरा अभी है ना वो टर्मिनल, ये लिखा नहीं आया यहाँ पे। जो यूजली टर्मिनल जब हम खोलते हैं लिखा आता है, आपकी डायरेक्टली लिखी आती है। सो इन दैट केस जब भी आप ये रीड लाइन को यूज़ कर रहे हो ना, तो आपको उसको क्लोज भी करना पड़ेगा, वरना ये स्ट्रीम को हमेशा ओपन रख देगा जो आपका डाटा रीड कर रही है। इसके लिए हमें करना पड़ेगा RD डॉट क्लोज। इफ आई डू दिस, और वैसे अगर आपको यहाँ से बाहर जाना हो तो यू नीड टू प्रेस Ctrl+C। आई एम प्रेसिंग Ctrl+C टू गेट आउट फ्रॉम द इनपुट स्ट्रीम। अब मैं इसको रन करूँ, इट इज़ आस्किंग मी, आई एम राइटिंग इशू। जैसे इशू यहाँ पे आया, इसने ये रन करा और उसको स्ट्रीम लाइन को क्लोज कर दिया। सो ये है एक तरीका हमारे इनपुट वैल्यूज़ को रीड करना फ्रॉम द Node.js स्क्रिप्ट, विच इज़ वेरी टिपिकल बेसिकली। दिक्कतें इसमें, दिक्कतें क्या है? सबसे पहले तो एसिंक्रोनस है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इसके बाद कोई कोड रन कर दूँ, जैसे हाय, एंड इफ आई रन दिस प्रोग्राम, ठीक है, ये देखो उसने मुझे हाई प्रिंट कर दिया। यहाँ पे इसने एक इनपुट स्ट्रीम ओपन करी। अब ये कॉल बैक वेट कर रहा है कि इसको कब यहाँ पे इनपुट मिलेगा, बट इसके बाद का जो भी कोड है वो चल जाएगा, बिकॉज इट इज़ एसिंक्रोनस इन नेचर। ये नीचे वाली कोड के लिए रुकेगा नहीं, ये अपना रीड इनपुट स्ट्रीम खोलेगा और आगे चल देगा और इस कॉल बैक को पास कर देगा। जब भी इनपुट स्ट्रीम के अंदर कोई भी इनपुट आएगा, ये कॉल बैक चल जाएगा। इफ आई डू इट इशू, तो यहाँ पे इसने क्या करा, प्रिंट करके यहाँ पे मुझे क्लोज कर दिया। तो इसकी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए ना, देयर आर सम पैकेजेस, प्री डिफाइंड पैकेजेस इन Node.js, जैसे कि रीड लाइन सिंक। रीड लाइन सिंक एक पैकेज है। अपनी पैकेजेस के बारे में बात करेंगे इन अपकमिंग लेक्चर्स कि हम पैकेज को कैसे यूज़ करते हैं Node.js में। पैकेज बेसिकली क्या होता है, किसी का पहले से बना हुआ कोड जिसको आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हो बाय सिंपली इंस्टॉलिंग इट और डाउनलोडिंग इट इनटू योर प्रोजेक्ट। तो रीड लाइन सिंक एक ऐसा तरीका है, ये डिफ़ॉल्ट नहीं है Node.js में, किसी का बनाया हुआ है। अभी हम बात करेंगे जब NPM के बारे में, जो उसको समझेंगे। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, बट इसको यूज़ करने पे क्या होगा कि आपका यहाँ पे कोड रुक जाएगा, नीचे वाला कोड नहीं चलेगा। सो दैट इज़ वन ऑफ द वे टू रीड इनपुट फ्रॉम द Node.js स्क्रिप्ट,
ठीक है, इसको क्या करते हैं, कमेंट करते हैं, लेट्स गो टू अनदर वे। अब चलते हैं नोड.जेएस आर्गुमेंट के ऊपर। तो जब भी आप एक प्रोग्राम को रन करते हो ना, उसके सारे के सारे आर्गुमेंट आपको प्रोसेस मॉड्यूल के अंदर मिल जाते हैं, ARGV प्रॉपर्टी के अंदर। द प्रॉपर्टी नेम इज ARGV। सो इफ आई रन दिस, तो देखो मेरे दो पहले से पैरामीटर इसके अंदर प्रेजेंट है। node.exe, जब मैंने नोड यहाँ पे डिफाइन करा तो उसने node.exe को कॉल करा, और सेकंड पैरामीटर मैंने यहाँ क्या डिफाइन करा था, हमारी फाइल का नेम, तो उसने सेकंड में क्या करा, ऑटोमेटिकली पाथ क्रिएट कर दिया इस फाइल का और node.exe को पास कर दिया। बट अगर मैं इसके अलावा और भी आर्गूमेंट पास करूँ, जैसे कि वर्जन, तो देखो ये मेरे तीसरे पैरामीटर में आ गया। अगर मैं इसके अलावा कुछ भी पास करूँ 1 2 3, वो मेरे चौथे पैरामीटर में आ गया। इसके अलावा मैं कुछ भी पास करूँ, मे बी हेलो वर्ल्ड, वो मेरे पांचवें पैरामीटर में आ गया। तो ये भी एक तरीका है इनपुट को यूज़ करने का। देखो ये ARGV एरे है, एरे से तो आप वैल्यू को ऑब्वियसली एक्सट्रैक्ट कर ही सकते हो, देयर आर मैनी वेज टू डू इट। तो अल्टीमेटली अगर आपको इनपुट लेना है एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम इनिशियलाइजेशन, कि आप जब प्रोग्राम को रन कर रहे हो, जब आपको इनपुट चाहिए, तो आप ये आर्गूमेंट्स भी यूज़ कर सकते हो, कमांड लाइन आर्गूमेंट्स टू गेट एन इनपुट। ये तो दूसरा तरीका है, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरा तरीका है, विच इज़ वेरी टिपिकल वन, that is called using the standard input directly. So what I'm gonna do is I'm going to, maybe let's create a यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोसेस, या एक तो मेरा प्रोसेस है ना, डॉट लगाते आगे वो कर देता है, पता नहीं इसको क्या दिक्कत होती है। प्रोसेस स्पेस डॉट, अब सही चल रहा है। स्टैंडर्ड इन, तो स्टैंडर्ड इनके पास है ना कोई डायरेक्टली रीड करने का जुगाड़ नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एक इवेंट कॉल करना पड़ेगा ऑन, आई एम क्रिएटिंग एन इवेंट ऑन डेटा, कि जब भी कमांड लाइन में डेटा आए तो ये वाला इवेंट चल जाए। वहाँ पे यू नीड टू पास ए कॉल बैक, यहाँ पे डेटा, और लेट्स प्रिंट दी डेटा है, ऐसा ऐसा तरीका कुछ, राइट। तो इसको क्या करते हैं, एक बार रन करते हैं। देखो जैसे मैंने ऑन डेटा पे कराना है, इसने फिर से वो इनपुट स्ट्रीम खोल दी, एंड इट इज़ वेटिंग फॉर द डेटा। इफ़ आई राइट समथिंग एर इशू, यहाँ पे उसने मुझे बफर प्रिंट कर दिया। बट बफर तो हमें चाहिए नहीं, बाइनरी तो हमें चाहिए नहीं, वी नीड टू हैव अ, मैंने कंट्रोल सी दबा के एग्जिट करा है, आई नीड टू हैव अ स्ट्रिंग। तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 स्ट्रिंग कॉल कर दूँगा। यहाँ पे इशू, तो इसने मुझे प्रिंट कर दिया इशू। यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा हाई, इसने मुझे प्रिंट कर दिया है। बट ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। यहाँ पे जब भी आप ये इवेंट अटैच कर रहे हो आप Node.js स्क्रिप्ट पे ऑन डेटा, टर्मिनल डेटा, सो दैट कि जब भी ये टर्मिनल डेटा पे कुछ भी चेंज होगा, आपका ये कॉल बैक रन होगा और उसके अंदर डेटा के अंदर डेटा आ जाएगा। बट बहुत टिपिकल तरीका है इसको यूज़ करने का। इसमें है ना आपको बहुत सारी कंडीशंस बनानी पड़ेगी। इसको आपको अगर सिंक्रोनस बनाना है तो यू नीड टू डू सो मैनी थिंग्स हियर। तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले वाला तरीका यूज़ करो, इफ़ यू हैव टू टेक एन इनपुट फ्रॉम द यूज़र इन Node.js। अगर आपको ये भी नहीं यूज़ करना, अगर आपका कमांड लाइन से जुगाड़ हो रहा है तो कर सकते हो। बट जो तीसरा तरीका वो ये है, तो इस केस में भी ना आपको इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो इसमें भी ना हमें एक क्लोज मिल ही जाता है, प्रोसेस डॉट html, I guess the method name is close or close once. I would say कि ये क्लोज नहीं होता है। यहाँ पे ना हमें एक इवेंट बनाना पड़ता है इसका अलग से, ऑन क्लोज, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम। क्लोज होता है, एग्जिट होता है, बट चेक कर लेते हैं क्या फर्क पड़ता है। लेट्स प्रिंट इट आउट बाय है, ठीक है। इफ आई रन दिस, ठीक है, पहले उसने मुझे ऑन डेटा पे वेट कराया, इशू, और यहाँ पे आया। आई गेस ये क्लोज नहीं होता, द नेम इज समथिंग एल्स। तो आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट इवेंट, मे बी एंड होता है, तो इसमें हम जाते नहीं। आप मे बी यू कैन सर्च ऑन द गूगल। बट इसके अलावा भी एक तरीका है इसको रोकने का, विच इज़ क्वाइट सिंपल, इट इज़ प्रोसेस डॉट एग्जिट। प्रोसेस डॉट एग्जिट एक मेथड होता है जो आपको प्रोसेस से बाहर भेज देता है। अगर आपको इवेंट के थ्रू नहीं जाना, आप यहाँ से भी जा सकते हो। इफ़ आई एंटर समथिंग मे बी इशू, तो इशूज़ ने प्रिंट करा और यहाँ पे क्या करा, प्रोसेस को एग्जिट कर दिया। जो हमारी स्क्रिप्ट चल रही थी उसने उसको बंद कर दिया। दिस इज ऑल्सो अ वे टू क्लोज दिस।
ये तरीका थोड़ा टिपिकल है, इसमें बहुत सारी आपको चीज़ें खुद से डेवलप करनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू दिस वन। इसमें आपको बहुत सारे मेथड्स पहले से ही मिल जाएंगे, इट इज़ प्रीटी सिंपल टू यूज़। बट इसमें भी पंगा क्या है, ये सिंक्रोनस है, इसको भी सिंक्रोनस बनाना तो आपको एक अलग से पैकेज यूज़ करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, उसको भी आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। सो फॉर नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर। सो इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट इट आउट, एंड आई होप you like this video. If you like this video, please subscribe and comment. Thank you guys, have a great day.